हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 6 को, जो करंट अफेयर का सेट नंबर 6 होगा प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो यूटेरिया द्वारा नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग सेट वाइज कवर कर रहे हैं। तो इसको आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी आउटलुक ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हर्मिट स्पाईवेयर फर्स्ट में दिया हुआ है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी ऑप्शन जो इसके बारे में दिया गया है वह सत्य है। कथन यह है, हर्मिट स्पाईवेयर और एंड्रॉयड हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईओएस उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। ये भी इसके बारे में सत्य है। दूसरा दिया गया है, यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली के सरकार द्वारा किया गया है। ये भी बात सही है। और तीसरा कथन दिया गया है, पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। ये भी सत्य है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पच्चीस से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर बी, बंगलुरु में भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है आपका, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर ए, इंदरमित गिल को जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में विश्व बैंक में हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत में 2025 का महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपको, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेटर ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? यह बात पूछा जा रहा है। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ या सुनील गावस्कर? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर के नाम पे यह आपको इंग्लैंड के एक जो है लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। लीसेस्टर है। नेक्स्ट है आपका, स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादक क्षेत्र में तेज और समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य आपको सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना है, गुजरात। नेक्स्ट है आपका, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा यह स्वदेशी INS विक्रांत बनाया गया। यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका, जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं या अभियानों के संबंध में कौन सम्मिलित है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री नताश योजना, यह आपको तमिलनाडु से संबंधित है, जबकि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट यह आंध्र प्रदेश से है, ये भी सम्मिलित है। और मुख्यमंत्री सारथी योजना यह झारखंड में शुरू की गई है। ये भी बातें सही है। तीनों ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरी वार्षिक IUCN या WCPA इंटरनेशनल रेजर
रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ओरंग टाइगर रिजर्व जो असम में है उससे यह सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2022 से दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश के संसद में पेश किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में आपको दुनिया का पहला तंबाकू निरोध बिल पास किया गया, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत इंडिया रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मिस्र के साथ। नेक्स्ट है आपका 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानवाधिकार घोषित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। इसे आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार घोषित किया। नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वोलोदिमीर जेलेंस्की को, जो कि आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें यह सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भविष्य पावर आपको @2047 अर्थात 2047 पहल का जश्न मनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बी और सी दोनों। बी मतलब हो गया आपको विद्युत मंत्रालय द्वारा और सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह आपको जश्न मनाया गया। नेक्स्ट है आपको भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया। गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना या हरियाणा का में। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजस्थान में पहला सर्व महिला सहकारी बैंक स्थापित किया गया। नेक्स्ट है आपको जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को खाली स्थान की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 24 सप्ताह। नेक्स्ट है आपका 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ताडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में यह आपको विश्व बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है आपको 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटल जो जर्मनी से है ने संन्यास की घोषणा की। उनका संबंध किस खेल से था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वह फार्मूला 1 रेसिंग जो होता है ड्राइवर का, उससे यह सेबेस्टियन वेटल संबंधित थे। नेक्स्ट आपको कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 सही है। देख लेंगे तीनों, अर्थात ऊपर के तीनों कथन जो दिया गया है वो सही है। कथन दिया हुआ जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। यह भी सत्य है। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1971 में हुई थी। कृषि जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, ये भी कथन सत्य है।
नेक्स्ट में सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इस भी पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी कथन जो दिए गए हैं यह सत्य है। कथन को आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 200वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की 200वीं वर्षगांठ पर यह विशेष डाक टिकट जारी किए। नेक्स्ट आपको, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकंठा जिले के सब्बर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को की आधारशिला रखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में 1 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, BSNL के साथ BBL को इमर्ज करने का या विलय करने का मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी सम्मिलित है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय का है, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग का है और PM दक्ष योजना यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का है। यह सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपको, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है आपका, मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई थी, यह आपको फर्स्ट ऑप्शन में स्टेटमेंट पे है। दूसरा है, मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 के कांगो के गणराज्य में दर्ज किया गया था, यह कथन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 जो दोनों कथन है वह सत्य है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य जो है वह अपना राज्य का अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला एकमात्र राज्य बना है, जो इसका अपना केरल का अपना जो है राजकीयकृत कर सकते हैं वह इंटरनेट सेवा शुरू है। नेक्स्ट आपको, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन और ऑनरेरी अवार्ड ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, श्री श्री रविशंकर को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। नेक्स्ट आपको, भारत के उपरोक्त मामलों के विभाग में भारत के उपभोक्ता मामलों के विभाग में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर सी, जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपको, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मान के मौके पर नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा नाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपको, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ओलो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए
विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनके संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। कथन दिए हुआ है मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं संबल और समर्थ हैं। यह संबल और समर्थ है। इसके 2 उप योजनाएं, संबल उप योजनाओं महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, जबकि समर्थ उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। नारी अदालत संबल उपकरण योजना के एक घटक है। यह सभी कथन दिए गए हैं। कथन के इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2, 3, 4 सभी कथन जो दिए गए हैं वह आपको सत्य है। इसके बारे में इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इस कैंसर के बारे में इस तीनों जो कथन दिए गए हैं, तीनों कथन ये सत्य हैं। इसको देख लेंगे आप। नेक्स्ट है आपका किन 2 देशों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है? इलेक्ट्रिक हाईवे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। किस 2 शहरों के बीच बताई गई है? शहरों के बीच बताना कि इन 2 शहरों के बीच में ये बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली और मुंबई के बीच में पहले इलेक्ट्रिक हाईवे योजना का बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है आपको वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों जो कथन दिए गए हैं यह सत्य है। कथन है यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था, यह भी कथन सत्य है। इस सूचकांक में 146 देश में भारत 135वें स्थान पर है, यह भी सही है। और आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर पर है और एकमात्र देश है जिसने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन और पाकिस्तान के बीच में सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास किया गया है चीन और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है पर जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नारायण कुमार को गोल्डन एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। द राइजिंग। नेक्स्ट है आपका शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है शिंजो आबे के बारे में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 जो बातें कही गई है कथन वो सभी सत्य हैं। इन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी, ये भी सत्य है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा कर देने वाले प्रधानमंत्री थे, ये भी सत्य है। और भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड विभूषण से सम्मानित किए थे, ये भी कथन सत्य है इनके बारे में, शिंजो आबे के बारे में। नेक्स्ट है आपका विमंडल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों जो कथन सत्य है। कथन दिया हुआ है नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक कार्डियोस को हरा करके 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया, यह सत्य है। कजाकिस्तान के एलेना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया के ओंस जेब्यूरर को हरा करके विंबलडन 2022 में महिला एकल खिताब जीता है, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट आपका पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नई दिल्ली में भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया।
नेक्स्ट है आपको, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। एक में दिया हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक कांस का बना है, ये कथन सत्य है। और तीसरा जो है राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है, ये भी सही है। जो दूसरा इसमें दिया गया कथन राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है, ये गलत है। बाकी और 1 और 3 सत्य है। नेक्स्ट है आपका, जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात सूरत में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी अर्थात द्वारका एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास को जो है यह प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका, प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्राष्ट्रीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा सत्य है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अर्थात प्रथम दिए हुआ है इसका कथन में भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और आखिरी बार यह 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में देखा गया था। विलुप्त होने के 70 वर्ष के बाद चीता भारत लाया गया, यह भी कथन सत्य है। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत में मेहमान के रूप में भारत का मेहमान कहा गया। और दिए हुए ऑप्शन में से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका, जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। फिनलैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में भेजा जा रहा है। नेक्स्ट आपको, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी असम में यह राज्य में यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन नहीं है। इस तरह से आपको यह भी सेट कंप्लीट होता है। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का सेट आपको डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मिलता रहेगा। फिर भी इसका हम आंसर बताते हैं। 50 का जो है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अपना प्यारा भारत। इसका 50 जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिया होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत, ये आप ध्यान रखेंगे।
इस तरह से आपका सेट कंप्लीट होता है। चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।